शांति 30 दिसंबर 2023। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे समझ गए हैं कि बरोबर हमको स्वर्ग में बहुत अपरंपार सुख थे। हम बहुत खुशी में थे। हम जीव आत्माएं स्वर्ग में बहुत मस्ती में थे। फिर क्या हुआ? रंग रूप की माया आकर चटकी, मना चिपक गई। विकारों के कारण ही इसको नर्क कहा जाता है। बाप कहते भी हैं, बच्चे तुम अपनी हालत तो देखो, माया रावण ने तुम्हारी कैसी हालत कर दी है। तुम मेरे पास थे, अब फिर मेरे पास आना है, इसलिए अब मैं फिर आया हूँ तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। स्वर्ग में अथाह सुख है। यहाँ पर 5% सुख और 95% दुख है। सन्यासी भी यही कहते हैं कि नर्क का यह सुख कागविष्टा समान है, मना क्षण भंगुर है। स्वर्ग में तो दुख की बात नहीं रहती। यहाँ तो अनेक शास्त्र, अनेक धर्म तथा अनेक मतें हो गई हैं। स्वर्ग में तो एक ही अद्वैत द्वैता मत है, एक ही धर्म है। अब यह जो भ्रमरी का मिसाल देते हैं, भ्रमरी और ब्राह्मणी दोनों का काम एक है। भ्रमरी कीड़े ले जाती हैं, घर बनाकर उसमें कीड़े डाल देती हैं। यहाँ भी सब नरकवासी कीड़े हैं, परंतु इसमें सब कीड़े देवी देवता धर्म वाले नहीं हैं। अब देवी देवता धर्म के कीड़े कौन हैं, यह कैसे पता पड़े? यह ब्रह्मावंशी ब्राह्मणियां हैं, तो जो देवता धर्म के होंगे वही ठहर सकेंगे, जो नहीं होंगे ठहरेंगे नहीं। वेद किसने गाए? वेदों का बाप कौन है? बाप कहते हैं कि गीता का भगवान मैं हूँ। गीता माता रची शिव बाबा ने, उससे जन्म लिया श्री कृष्ण ने। उनके साथ राधे आदि सब आ जाते हैं, लेकिन पहले है ही ब्राह्मण। गीता से हम जन्म ले रहे हैं। मम्मा राधे और यह फिर मना ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण बनेगा। यह गुप्त बातें हैं ना। ब्राह्मणों का जन्म कोई समझ ना सके। बात ही है श्री कृष्ण और परमात्मा की। ब्रह्मा, श्री कृष्ण और शिव बाबा, यह सब बातें गुह्य है ना। इन बातों को समझने वाला बड़ा बुद्धिमान चाहिए। जिनका योग पूरा होगा उनकी बुद्धि पारस बनती जाएगी। भटकने वाले की बुद्धि में यह ठहर न सके। जो बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है वह अभी आया हुआ है। जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सके। ब्राह्मण कुल देवताओं से भी उच्च है। सबकी आत्मा पावन हो रही है। तुम फिर नई दुनिया में पुनर्जन्म लेंगे। अच्छा, 12 जनवरी 1969 की रात्रि क्लास। तुम बच्चे एक बाप की याद में बैठे हो। एक की याद में रहना इसे कहेंगे अव्यभिचारी याद। अगर यहाँ बैठे भी दूसरे कोई की याद आती है तो व्यभिचारी याद कहेंगे। भक्ति भी जब तक एक शिव बाबा की करते हैं तब तक अव्यभिचारी भक्ति हुई। फिर औरों को याद करना यह व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। एक बाप कितनी कमाल करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो उस एक को ही याद करना चाहिए। मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जितना याद करेंगे उतना ही पाप कटेंगे। अभी तुम यहाँ बैठे हो पावन बनने के लिए। शिव बाबा भी यहाँ हैं। अपने दिल से पूछते रहो कि हम बाबा को कितना याद कर रहे हैं। बाबा जानते हैं बुद्धि योग की लिंक टूटेगी, फिर याद करेंगे, फिर टूटेगी। आत्मा में जो मन बुद्धि है वह भागती है। भागने से घाटा और मुझे याद करने से बहुत फायदा है।
अपनी जांच करते रहो, डायरी रखो, कदम कदम पर फायदा और कदम कदम पर घाटा है। जितना याद करेंगे उतना ही पवित्र बनेंगे। प्योरिटी से धारणा अच्छी होगी। पतित ना याद कर सकेंगे ना धारणा होगी। कोई को तकदीर अनुसार समय मिलता है, पुरुषार्थ करते हैं, कोई को समय ही नहीं मिलता, याद ही नहीं करते। हर एक को अपने से मेहनत करनी है। कमाई में घाटा पड़ता था तो आगे कहते थे ईश्वर की इच्छा, अभी कहते हैं ड्रामा। जो कल्प पहले हुआ है वह होगा, ऐसे नहीं। अभी पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प अच्छा पुरुषार्थ होगा। अच्छा, मुरली का सार है, मीठे बच्चे, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को ठोकर खाने से बचाना है। भ्रमरी समान भुन भुन करके आप समान बनाना है। आज का प्रश्न है, किस बात का अनर्थ होने से भारत कौड़ी मिसल बन गया है? उत्तर है, सबसे बड़ा अनर्थ हुआ है जो गीता के स्वामी को भूल गीता ज्ञान से जन्म लेने वाले बच्चे को स्वामी कह दिया है। इसी एक अनर्थ के कारण सभी पाप से बेमुख हो गए हैं। भारत कौड़ी तुल्य बन गया है। अब तुम बच्चे बाप से सम्मुख में सच्ची गीता सुन रहे हो, जिस गीता ज्ञान से ही देवी देवता धर्म स्थापन होता है। तुम श्री कृष्ण के समान बनते हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, बुद्धिवान बनने के लिए याद से अपनी बुद्धि को पारस बनाना है। बुद्धि इधर उधर भटकानी नहीं है। बाप जो सुनाते हैं उस पर ही विचार करना है। दूसरा है, भ्रमरी बन भुन भुन कर नरकवासी बने हुए कीड़ों को देवी देवता बनाने की सेवा करनी है। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी है। अपने भाई बहनों को बचाना है। आज का वरदान है, समानता की भावना होते भी हर कदम में विशेषता का अनुभव कराने वाले विशेष आत्मा भाव। हर बच्चे में अपनी अपनी विशेषताएं हैं। विशेष आत्माओं का कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न है। हर एक में भावना तो समानता की रखनी है, लेकिन दिखाई दे कि यह विशेष आत्माएं हैं। विशेष आत्माएं अर्थात विशेष करने वाली, सिर्फ कहने वाली नहीं। उनसे सबको फीलिंग आएगी कि यह स्नेह के भंडार है। हर कदम में, हर नजर में स्नेह अनुभव हो, यही तो विशेषता है। आज का स्लोगन है, सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमियों और कमजोरियों की कयामत करो। ओम शांति।